ताज्जुब इस बात का है कि आप जो गेस करते हैं वो सही हो जाता है। बिल्कुल सही उत्तर, 6,40,000 रुपए। एक और चेक आपके नाम। के शंकर पिल्लई, पद्म विभूषण 1976 में उनको पद्म भूषण मिला था, विभूषण। रिनाउंड कार्टूनिस्ट। शंकर वीकली में बहुत से विटी कमेंट्स आते थे और कार्टून्स भी आते थे उनके। शंकर ऑल्सो सेट अप द चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, तो उनको पंडित जी ने कहा था डोंट स्पेयर मी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। कहाँ पर आपने ये अनुमान लगाया कि ये हो सकता है और कैसे अनुमान लगाया? सर मैं अनुमान वाइल्ड गेस नहीं बोलूँगा कि मैंने वाइल्ड गेस किया। एक कहीं पढ़ा था, हाल फिलहाल में पढ़ा था कि ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था। इट वाज जस्ट आउट ऑफ थिंग, बहुत इट वाज एज आई सेड 10% वाज बैक ऑफ माइंड एंड 90% वाज। मनीषा जी, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ऐसे ही है निजी जीवन में भी? बिल्कुल ऐसे ही है। 10% and 90%। और अगला प्रश्न है, नवा प्रश्न जो देगा आपको 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए, कोई भी लाइफ लाइन नहीं है आपके पास। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये फरवरी 2012 केरल में किस इटालियन जहाज को पकड़कर कब्जे में रखा गया? और आपके ऑप्शन है ये: ए कोस्टा कॉन्कोर्डिया, बी चार्ल डुइलियो, सी एनरिका लेक्सी या डी एटना। कोई अंदाजा नहीं। हमेशा आप ऐसे करते हैं, उसके बाद आप सही उत्तर दे देते हैं। नहीं सर, नहीं इसका आंसर मुझे नहीं मालूम सर। आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है विनीत कुमार जी। आप गेम क्विट कर सकते हैं। आप 6,40,000 जीत रहे हैं। यहां पर गेस करना भारी पड़ता है। 4,80,000 अगर उत्तर गलत हो गया तो आप खो देंगे। क्या करना चाहेंगे आप? सर मैं क्विट करूंगा सर। ओके, अंतिम निर्णय आपका। सर मैं क्विट करूंगा। ओके, कबीर जी, विनीत कुमार जी गेम क्विट करना चाह रहे हैं, इसे हम स्वीकार करते हैं और आपको बधाई देते हैं। 6,40,000 आप रुपए जीते हैं। विनीत कुमार जी, अगर किसी एक को आपको गेस करना होता, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है जनता को, किसे करते आप? सर ए को कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। ए कोस्टा कॉन्कोर्डिया। कंप्यूटर जी, ए कोस्टा कॉन्कोर्डिया पे ताला लगाइए। ये गलत होगा। सही उत्तर है एनरिका लेक्सी। एनरिका लेक्सी 2 नेवल गार्ड्स जो थे वो जहाज थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो हमारे भारतीय फिशरमैन थे उनको शूट कर दिया था, ये समझ करके कि वो पायरेट्स हैं। और ये फरवरी 2012 में ये हादसा हुआ केरल के पास ही, और मुकदमा चला और ये सब आए केरल। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं विनीत कुमार जी, और 6,40,000 रुपए जो आप जीते हैं इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। आप हमारे साथ आए, बहुत ही आप हंसमुख हैं और बहुत ही मनोरंजन हुआ आपके यहाँ आने से हमारे इस खेल में। एक बार फिर अभिनंदन। थैंक यू, थैंक यू सो मच विनीत। हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक बार फिर, जो कि हमारे बाकी बचे कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ। तैयार हैं? आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। एक हिंदी मुहावरे के इन शब्दों को सही क्रम में सजाएं। अरेंज दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ हिंदी पवर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने।
एक दिन की कीर्ति 4 दी चांदनी। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी 4, फिर ए दिन, फिर आता है बी की और अंत में है डी चांदनी। 4 दिन की चांदनी, ये है सही उत्तर सी ए बी डी। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज है अंशु। सारी उम्र हम मर मर के जी ली, एक पल तो अब हमें जीने दो। मैं बिहार राज्य के भागलपुर जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा 2 भाई हैं। मैंने MBA तक की पढ़ाई पूरी की है। मेरा स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है। जब मैं 5 वर्ष की थी मुझे नानी के घर भेज दिया गया, जहाँ से मेरी पढ़ाई हुई 8 तक। मुझे वहाँ जबरदस्ती रखा जाता था। उसका रीज़न ये था कि मेरे मम्मी पापा अपने पैर से खड़े नहीं थे। छोटे उम्र में ही मैं बहुत काम करती थी। जो काम आपको कहा गया, अगर वो काम आप नहीं कर पाए, सामने वाले के मन में जितना है उतनी मार आपको पड़ेगी। नानी का घर का मतलब है कि आप नाती हो, ये हो, वो नहीं। मतलब ऐसा मुझे फील होता है कि मैं वहाँ पे सर्वेंट की तरह मुझे रखा गया था। इस वजह से मम्मी पापा से मैं कभी क्लोज नहीं हो पाई और अपनी फीलिंग जो होती है वो मैं कभी मम्मी पापा से शेयर नहीं कर पाई। और इस तरह से क्या हुआ ना कि मैं इंट्रोवर्ट हो गई। लोगों से मिलना जुलना मेरा बहुत कम हो गया। अंशु का बचपना तो मैं भी स्वीकारती हूँ कि वो इसका मैं दोषी भी हूँ। अगर मैं उस समय उसके ममता को देखकर हम अगर अपने जीवन के लिए नहीं स्ट्रगल करती तो शायद हम इस मुकाम तक अंशु को आज नहीं पहुँचा पाते और भी बच्चों को नहीं पहुँचा पाते। जब मैं मम्मी पापा के पास आई तो मम्मी तो एक महिला होने के कारण मुझे समझ लेती थी, लेकिन पापा को लगता था कि मेरे ऊपर जो भी पैसे खर्च होते हैं तो कहीं ना कहीं शायद मेरे पापा को अखरता है। ये सब जब मुझे याद आता है तो मैं रो पड़ती हूँ। मुझे बहुत दुख होता है और ये सब बात मैं मम्मी पापा को कभी बता नहीं पाई। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि केवीसी में जो भी रकम जीतूँ, जितना भी जीतूँ तो वह मैं सारा कमाई पापा को दे दूँ और मैं उनके हाथ में दे के कहूँगी कि ये लीजिए पापा जी, ये बेटी की कमाई है। अगर लड़की को मौका मिला जाए तो वो भी आसमान में छलांग लगा सकती है। यहाँ पर आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। आप जो भी आपके साथ बीता उसको पूछें। यहाँ पर हम आपको और कष्ट नहीं देना चाहते। वो मेरा पास्ट था, आज ये वर्तमान है और मैं इसी वर्तमान से मैं अपना फ्यूचर बहुत अच्छा करना चाहूँगी। आपका भविष्य भी इसी तरह उज्जवल है। अंशु, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जनता जो है आपकी माता जी से मिले। आप आपकी माता जी आए हुए, प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। आप सबको भी मेरा नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनैना सिन्हा है जी। और कौन आया है साथ में? मेरे भैया, बड़े भैया आए और मेरा छोटा भाई आया हुआ है। प्रणाम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर आदित्य शेखर है और मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और छोटे भाई भी हैं? जी, मेरा नाम ओम प्रणव है और मैं अभी हैदराबाद से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत स्वागत अंशु के परिवार के सदस्यों के साथ जो यहाँ पर आई हुई हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, मेरे साथी जो और सारे कंटेस्टेंट हैं वो
जब मुझे 3 दिनों से वो मुझे देख रहे हैं, तो वो ऐसे बोल रही थी ना कि तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो, इतनी सुंदर, तुम्हारा हेयर स्टाइल इतना अच्छा हो गया है कि अमित जी ने पूरे तुम्हारे बालों की बड़ाई की है, और यहाँ तक कि तुम्हारा जो आज हेयर स्टाइल जैसा तुम्हारा लग रहा है लुक, वो ऐश्वर्या जी से मिल रहा है। और आपके केस जो हैं इतने लंबे हैं, ताज्जुब होता है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी पत्नी जया के भी इतने ही लंबे बाल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक राज की बात बता रहा हूँ, किसी और को बताइएगा मत। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। उनके साथ विवाह करने का एक कारण ये भी था कि उनके बाल जो थे बहुत लंबे थे। चलिए अंशु जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आप यहाँ आए हैं। सारी परेशानियों को आप भूल जाइए और अब अपना ध्यान और अपना दिमाग इस खेल पे लगाइए। जल्दी से मैं आपके सामने रूल्स पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ रुपए पे जाएंगे। 4 लाइफलाइन से आपकी। आपको बताना है अंशु कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे। मैं छठे प्रश्न पे लगाना चाहूंगी, 1,60,000 की। कबीर जी, छठा प्रश्न 1,60,000, इस पे मनचाहा पड़ाव लगाइए। अंशु प्रभाकर। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है पंचकोट ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति? चलिए खेलते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हैं अंशु आप? बिल्कुल सर। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का पारंपरिक खेल है? और आपके ऑप्शन है ये: ए नैन मोहिनी, बी मृगनयनी, सी नैन तारा, या डी आंख मिचौली। डी आंख मिचौली। ताला लगाने लायक? कबीर जी, डी आंख मिचौली पे ताला लगाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 5,000 रुपये। और अब देवी और सज्जनों, समय आ गया है कि हम घोषित करें कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता कौन है। सिमी कुमार, सिकंदराबाद से। सिमी कुमार को फोन लगाया जाए। हेलो। सिमी जी। यस। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? कौन बोल रहे हैं? जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? अमिताभ बच्चन? इज दिस रियल? जी 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 सिमी जी, अमिताभ बच्चन जी? जी अभी तक तो रियल ही है। माय गॉड सर, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ। सिमी जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी एक प्रतियोगिता होती है, घर बैठे जीतो जैकपॉट। आपने सही उत्तर दिया और आप 1,00,000 रुपए जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ओह माय गॉड, वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू। अब सिमी जी, एक और बात है कि जैसा कि आप जानती हैं, हमारा एक जैकपॉट प्रश्न होता है जी। और अगर आप उसे खेली तो और उसका सही उत्तर आ गया तो फिर आपको 2,00,000 और मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप खेली और आपने जैकपॉट प्रश्न का गलत उत्तर दे दिया तो ये 1,00,000 जो अभी आपने जीता है ये भी आप गंवा दीजिएगा। अच्छा जी। आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहेंगे? सर मेरा जैकपॉट तो आपके कॉल से लग गया है। मैं नहीं खेलना चाहती हूँ, मुझे आपसे मिलना था, आपसे बात हो गई, बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमी जी। और एक बार फिर हम लोग सब आपको यहाँ पर बैठे हुए एबीसी के सेट से बधाई देते हैं। आप 1,00,000 रुपए जीती है। अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। तो सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल मैं आप रखने जा रहा हूँ और वो है ये: इनमें से किस खेल में गेंद को मारने वाला उपकरण अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर जैसा होता है? जे अक्षर जैसा। ए हॉकी, बी बेसबॉल, सी टेनिस, या डी बैडमिंटन। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइन खुली रहेंगी कल रात 8:30 बजे तक ही। जल्दी कीजिए, हो सकता है आप घर बैठे बैठे लखपति बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अंशु जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा, हाँ, ये अंतिम क्षण है कि आपको मैं मौका दूं बात करने का। एक बात और, कैमरे वाले से शिकायत है